गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग हिंदी में वाटिका में पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है डाक बाबू का प्यार। बच्चों, ये कहानी एक लड़की और एक डाक बाबू के बारे में है। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है डाक बाबू का प्यार। बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस पाठ का पाठ परिचय जान लीजिए। इसमें है बच्चों, जीवन में हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं। जीवन में हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं। मतलब बच्चों, हमें जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। मतलब बच्चों, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं तो कुछ क्या मिलते हैं न बुरे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छवि सदा के लिए हमारे स्मृति में अंकित हो जाती है। डाक बाबू ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रजनी के स्मृति में सदा के लिए जीवित रहेंगे। रजनी इस पाठ के मुख्य एक पाठ का जो पात्र है, रजनी और डाक बाबू ये दोनों हैं। तो रजनी उस बालिका का नाम है जिसके बारे में ये पाठ है, और डाक बाबू भी उनके डाक बाबू और रजनी दोनों के बारे में है। आप लोग इस पाठ को फिर सुनिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ के बारे में आपको बता रही हूँ कि बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हमें मिलते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि जो बुरे लोग होते हैं उनको तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमारे स्मृति में, मतलब हमारी यादों में हमेशा के लिए वो व्यक्ति रह जाते हैं कि हमें उन व्यक्ति का कभी भी हम लोग भूल नहीं पाते हैं। रजनी के स्मृति में भी डाक बाबू ऐसे ही जीवित रहेंगे। आगे की कहानी है बच्चों, रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा कौन लगता है, मतलब धीरपुर एक जगह का नाम है और रजनी एक बालिका है जो वहाँ पे रहती है। तो उससे लेखक ये कह रहे हैं कि अगर रजनी से कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा कौन लगता है तो मुझे यकीन है वो डाक बाबू का नाम ही लेगी। वो किसका नाम लेगी बच्चों? डाक बाबू का नाम ही लेगी। डाक बाबू दयाराम। डाक बाबू का नाम क्या है बच्चों? दयाराम। डाक बाबू का नाम है दयाराम। आगे की कहानी बच्चों सुनिए। भला क्या खास बात थी? भला क्या खास बात थी? किसमें खास बात थी बच्चों? ना डाक बाबू में। डाक बाबू में भला क्या खास बात थी? लेखक कह रहे हैं कि डाक बाबू में क्या खास बात थी। एकदम सीधे साधे तो थे, मतलब एकदम सीधे साधे तो थे। उस छोटे से कस्बे में धीरपुर के डाक बाबू दयाराम जैसा नाम वैसा ही भली भांति और दयालु व्यक्तित्व था भी। दयालु व्यक्तित्व भी, मतलब उनका नाम था दयाराम। दयाराम का मतलब होता है बच्चों जिनमें बहुत दया हो, जिनके हृदय में बहुत दया हो, उसे हम लोग कहते हैं दया। मतलब इसके हृदय में काफ़ी दया है। तो दयाराम जो हमारे जो डाक बाबू हैं उनका नाम था दयाराम। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दयाराम जैसा उनका नाम है उसी प्रकार उनका व्यक्तित्व, मतलब उनका चरित्र भी उसी प्रकार था। एकदम सीधे साधे भले और उनका व्यक्तित्व एकदम दयालु था। आगे देखिए बच्चों क्या है। लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, मतलब उनका कद जो था काफ़ी लंबा था। कद क्या था बच्चों? काफ़ी लंबा था। और बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी मूछ कैसी थी? बड़ी बड़ी। तो पर बात करो तो लगेगा एकदम विनम्रता की मूर्ति। लेकिन उनको देखने में था, लंबे चौड़े थे, लेकिन उनको अगर कोई देखे तो देखने में एकदम विनम्रता की मूर्ति वो लगते थे। मतलब विनम्र, एकदम नर्म, उनका स्वभाव दयालु था, वो बहुत विनम्र थे। लेकिन उनका जो देखने में जो थे वो बिल्कुल अलग ही थे। आगे बच्चों देखिए है, हमेशा खदर की सफ़ेद धोती और कुर्ता पहनते थे, इसलिए सबसे अलग नज़र आते थे। मतलब धोती कुर्ता पहनते थे इसलिए वो सबसे अलग नज़र आते थे। आगे देखिए बच्चों, सारा धीरपुर उन्हें जानता था। मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे जो सारा जो धीरपुर था वो उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता, मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई काम अटक जाता था
तो वो क्या करते थे, न उस व्यक्ति के उस काम को वो पूरा कर देते थे। कभी कभी तो रात बेरात भी वो दूसरों के लिए दौड़ पड़ते। कभी कभी क्या होता था, रात बेरात वो दूसरों के लिए क्या करते थे बच्चों, न दौड़ पड़ते थे। इसलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था। इसलिए हर कोई दिल से क्या करता था बच्चों, न उनकी इज्जत करता था। धीरपुर था तो एक छोटा सा कस्बा। बच्चों धीरपुर क्या था, एक छोटा सा कस्बा था, मतलब छोटा सा जगह था, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती थी। मतलब उसमें जो दूर दूर के, मतलब वो विद्यालय इतना फेमस था, इतना मतलब सबको इसको इस प्रकार जानते थे कि दूर दूर के विद्यालय के लड़कियां भी, दूर दूर के गांव की लड़कियां उस विद्यालय में पढ़ने आती थी। आगे देखिए बच्चों क्या है कि उसमें मतलब पढ़ने आती थी, उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। ऊंचा मतलब एक जगह के नाम है, उस गांव की लड़की भी उसी विद्यालय में पढ़ती थी। वो भगवती बाई कन्या विद्यालय की लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। मतलब वो भगवती भाई के जो हॉस्टल था कन्या विद्यालय के, उस हॉस्टल में वो रहती थी। धीरपुर था। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे। उसके पिता क्या थे, एक मामूली किसान थे। फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए। उनकी बेटी जो, उसके पिता जो थे, रजनी के पिता, किसके पिता बच्चों, तो रजनी के पिता। रजनी के पिता क्या थे बच्चों, ना एक मामूली से किसान थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख जाकर एक लायक बने। लायक बने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य यह है बच्चों कि देखिए हर माता पिता, मतलब माता पिता की ये इच्छा होती है कि वो कितने भी गरीब हों, कितने भी मुसीबत में रहें, लेकिन उनकी इच्छा ये होती है कि जो मेरा जो मतलब लड़का है या लड़की है वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लायक बने। उनकी वो ये सोचते हैं कि अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरा जो बच्चा है वो तकलीफ़ में ना रहे, वो अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाए, लायक बन जाए। तो रजनी के पिता की भी यही इच्छा थी कि उनकी बेटी रजनी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान मतलब लायक बने। इसलिए उन्होंने भगवती कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी भी तंगी में रहें, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसकी फीस के रुपये ज़रूर भेज देते थे। मतलब वो खुद कितने भी तकलीफ़ में रहे, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि उनकी जो बेटी है वो क्या हो, है ना, वो उनको हर समय से पैसा, मतलब मनी ऑर्डर का मतलब है पैसा भेज देते थे। तब के ज़माने में मनी ऑर्डर से पैसा भेजा जाता था, वो उसे भेज देते थे। उसकी फ़ीस रुपये ज़रूर भेजते थे। उसकी फ़ीस और रुपये क्या करते थे बच्चों, ज़रूर भेजते थे। रजनी अच्छी लड़की थी। रजनी क्या थी बच्चों, ना एक अच्छी लड़की थी। खूब मेहनत से पढ़ती और अच्छे नंबर लाती। मतलब बहुत मेहनत से पढ़ती थी और अच्छे नंबर लाती थी। घर के थोड़े ही रुपये आते थे, पर वो उसमें अपना काम चला लेती थी। मतलब घर से पैसे कम ही आते थे, लेकिन वो क्या करती थी ना, उसी में अपना काम चला लेती थी। फिजूल की चीज़ों में एक भी पैसा खर्च नहीं करती थी। देखिए बच्चों यहाँ पे यह है कि फिजूल के खर्चा, मतलब वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कुछ भी नहीं करती थी। आगे देखिए बच्चों, आगे की कहानी है। अन्य लड़कियां हैरान थी। मतलब बच्चों वो चूँकि बहुत ही मतलब मतलब गरीब परिवार से थी, तो लेकिन वो हर काम अपने इतने अच्छे से करती थी कि बाकी की जो लड़कियां थी वो क्या थी ना, हैरान रहती थी। एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है। देखिए बच्चों, मनुष्य के मन में हर कोई का एक ये होता है कि अगर कोई बहुत तरक्की करे और वो गरीब किसान की बेटी थी, तो सबके मन में ये ख्याल आता है कि ये तो एक इतनी छोटी से गरीब मतलब किसान की बेटी है, तो इतना ये तरक्की कैसे करी। तो उनकी जो सहेलियां थी रजनी की, उसके भी मन में यही बात आती थी, तरक्की कैसे कर रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तब होती जब घर के मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती। मतलब बच्चों रजनी को तब परेशानी होती जब मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती।
तब स्कूल के फीस जमा कराने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती थी। मतलब फीस टाइमली जब नहीं दे पाती थी, समय से नहीं दे पाती थी बच्चों, तब क्या होता था न, तब उसे क्या होता था, तब उसको अपने क्लास टीचर से डांट पड़ती थी। आगे है बच्चों, हॉस्टल की मेस की बिल चुकाने के लिए भी मतलब उसका मनी ऑर्डर कभी कभी लेट से आता था, तो क्या करते थे ना, उसको क्लास टीचर से भी डांट पड़ता था और हॉस्टल में भी उसको फीस देने के लिए, मतलब बिल देने के लिए वो क्या करते थे, देर हो जाती थी तब उसको डांट पड़ती थी। तब वो क्या करती थी, दौड़कर डाक बाबू दयाराम जी के पास ही जाती। जब मतलब उसका मनी ऑर्डर आने में लेट हो जाता बच्चों, तो क्या करती थी, दौड़कर दयाराम जी के पास ही जाती और कहती, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। मतलब वो दौड़ते हुए जाती थी और कहती थी, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उसे भी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। चूँकि दयाराम जी मतलब बहुत दयालु थे, वो जब देखते थे कि एक छोटी सी लड़की मतलब पैसे के लिए दौड़ते हुए आ रही है, मनी ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है और मनी ऑर्डर नहीं आया है, तो जब वो पूछती थी तो रजनी परेशान होकर पूछती थी कि चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया है। तो उससे भी ज़्यादा परेशान कौन हो जाता था बच्चों, ना दयाराम जी हो जाते थे कि मनी ऑर्डर नहीं आने की वजह से। फिर आगे है, डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाते। फिर से पूरी लिस्ट मंगाकर देखते, फिर सिर हिलाकर कहते, नहीं बेटी अभी तो नहीं आया है। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए गुमसुम से उसे देखते रहते, फिर प्यार से आवाज़ लगाते, रजनी बेटी सुनो तो। वो जब देखते कि रजनी बहुत परेशान है, एकदम उदास है, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या करते थे ना, उदास होकर उसका चेहरा देखते और फिर कहते, रजनी बेटी ज़रा सुनो तो। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर से पूछते, क्यों बेटी बहुत ज़रूरत है तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूँ इंतज़ाम, तुम्हारा मनी ऑर्डर आए तो लौटा देना। वो कहते थे कि अगर तुम्हें बहुत परेशानी है, बहुत ज़रूरत है, तो तुम मुझसे पैसे ले लो, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ, जब तुम्हारा मनी ऑर्डर आएगा तो तुम मुझे वो दे देना। तो रजनी कहती बच्चों, जवाब में रजनी ये कहती, नहीं चाचा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कहती, नहीं चाचा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मनी ऑर्डर आता ही होगा। उसका वो एक विश्वास था कि मेरे पिताजी जो हैं वो तो मनी ऑर्डर अवश्य भेजेंगे। तो वो कहती कि नहीं, मनी ऑर्डर तो आता ही होगा। कहकर रजनी फिर से लौटने लगती। तब डाक बाबू उसे एक खाली पोस्ट कार्ड निकालकर पकड़ा देते, कहते, जल्दी से इस पर पता लिखकर 2 लाइन चिट्ठी लिख दो अपने पिताजी के नाम, इस डाक से निकल जाएगी। मतलब जब वो देखते कि मतलब रजनी उदास होकर जा रही है, तो वो कहते कि एक काम करो, एक मतलब खाली सा लिफाफा लेकर उसको देते, पोस्ट कार्ड निकाल कर, कहते कि इस पर अपना पिताजी का पता देकर 2 लाइन लिख दो, मैं इसी डाक से तुम्हारी चिट्ठी को भी दे दूंगा। डाक बाबू का प्यार देखकर रजनी की आंखें भर जाती। डाक बाबू का प्यार देखकर रजनी की आंखें क्या होती बच्चों, न भर जाती। जल्दी से पोस्ट कार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज उसका मनी ऑर्डर आ जाता। मतलब ये क्या होता कि वो ऐसा सिलसिला बहुत दिन से मतलब प्राय चलता था, अधिकतर समय चलता था कि उसका अगर मनी ऑर्डर नहीं आता तो डाक बाबू उससे कहते कि तुम इस पे एक ये करके मतलब चिट्ठी निकाल कर इसे दे दो और फिर इसे मतलब अपने पिताजी के नाम एक चिट्ठी दे दो। तो वो क्या करती, पिताजी के नाम एक चिट्ठी दे देती और फिर से 2 लाइन लिख के दे देती और 2-4 दिन के बाद सचमुच के उसका मनी ऑर्डर आ जाता। ऐसे ही कई साल बीत गए। रजनी हाई स्कूल में आ गई। मतलब बच्चों ऐसे ही क्या हुए, कई साल बीत गए। अब रजनी क्या हुआ बच्चों, ना हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी। बोर्ड की क्या थी बच्चों, परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपये अलग से जमा करने होंगे। रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी। इस बार मनी ऑर्डर में उसे 300 रुपये ज़्यादा ज़रूरत है।
मतलब रजनी तो अपने घर की हालत जानती थी, इसलिए रजनी ने क्या किया था बच्चों, न जैसे ही सुनी कि फीस में 300 रुपये अलग से मतलब एक्स्ट्रा देने होंगे, तो ये सुनते ही वो क्या की थी, घर में चिट्ठी डाल दी थी कि इस बार 300 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, ताकि वो जानती थी कि मतलब हमारा जो मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो पैसे के बंदोबस्त कर सके। तो फिर क्या हुआ, लेकिन 7 तारीख हो गई, मनी ऑर्डर आया ही नहीं था। मतलब 7 तारीख हो गई बच्चों, लेकिन मनी ऑर्डर आया ही नहीं था। रजनी पूरे सप्ताह स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही डाकखाने जाकर डाक बाबू से पूछती रहती, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर आया? और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं बेटी, आता तो मैं खुद आकर तुझे दे जाता। वो बार बार पूछती और वो कहते कि डाक बाबू कहते कि बेटी अगर आता तो मैं खुद तुम्हें जाकर दे आता। आगे बच्चों देखिए, रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मतलब रजनी की परेशानी क्या हुई बच्चों ना, बढ़ती ही जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी। हाई स्कूल की परीक्षा क्या थी बच्चों ना, निकट थी। स्कूल की फीस तो दी ही जानी थी, बोर्ड की परीक्षा की फीस भी भरी जानी थी। मतलब क्या था बच्चों, स्कूल का तो फीस देना ही था, साथ में उसे क्या था ना, इस बोर्ड की परीक्षा की फीस भी देना था, भला देनी ही थी। नहीं तो उसके टीचर ने फिर कहा कि बोर्ड की परीक्षा की फीस भरी जानी थी, नहीं तो भला वो इम्तिहान में कैसे बैठती। अगर बोर्ड की परीक्षा की फीस नहीं दी जाती तो वो बोर्ड की परीक्षा में बैठ नहीं पाती। इम्तिहान मतलब होता है बच्चों एग्ज़ाम में वो बैठ नहीं पाती। आगे देखिए बच्चों क्या है, उसके बाद जब भी वो मतलब मनी ऑर्डर का काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी, तो वो जब भी डाक बाबू के पास जाती जवाब एक ही सुनती कि नहीं मनी ऑर्डर नहीं आया। उसका चेहरा रुआंसा हो जाता। ये जवाब सुनकर उसका चेहरा रुआंसा का मतलब होता है बच्चों रोने जैसा हो जाता। आज तो क्लास टीचर मिसेज कांता बदवा ने उसे बुरी तरह डांटा। मतलब उसकी क्लास टीचर ने उसे बुरी तरह डांटा और कहा, ये तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। अगर स्कूल से सभी बच्चों का फॉर्म चले गए और तुम्हारा छूट गया तो तुम इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगी, तुम्हारा ये साल बेकार हो जाएगा। मतलब बच्चों उसके क्लास टीचर ने कहा कि अगर सभी बच्चों का फॉर्म चला गया और तुम नहीं मतलब तुम्हारा फॉर्म छूट गया तो तुम्हारा तो ये साल बर्बाद हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, तुम एग्ज़ाम नहीं दे पाओगी। तो बच्चों आज के पाठ में हम लोगों ने इतना जाना कि रजनी के विषय में, कि रजनी का एक लड़की है जो एक गरीब किसान के घर से है, वो एक अच्छे से विद्यालय में पढ़ती है और उसको मनी ऑर्डर से उसका पैसा जब आता है तो वो क्या करती है, अगर कभी आने में लेट हो जाती है तो वो डाक बाबू के पास जाकर डाक बाबू से पूछती है और डाक बाबू उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते। आगे की कक्षा में मैं बच्चों इसी पाठ का आपको फिर से इस पाठ का बाकी के जो अंश हैं वो पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।